हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप? हालांकि आप में से कुछ लोग कैसे हैं यही बताने के लिए आज मेरा ये वीडियो है। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को ढेर सारा आभार, ढेर सारा धन्यवाद फ्रॉम माय कोर, जिन्होंने मेरी बिटिया को कल बर्थडे का विशेस किया। कम्युनिटी में, कल के वीडियो में, इंस्टा पे, मेल पे, व्हाट्सएप पे। बिल्कुल आप लोगों ने ढेर सारी शुभकामनाएं दी। मैं बहुत ज़्यादा दिल से आभारी हूँ आप सभी की। इसके बाद कल मुझे कुछ ऐसे लोगों के भी मेल आ रहे थे जो कि मतलब मैं आई वॉज़ आउट ऑफ टाउन, आई वॉज़ बिज़ी, बट मैम बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रही है। और आप ये जानते भी हो कि मैं कल एक ख़ास कार्यक्रम में व्यस्त थी, बट आप लिख रहे थे और मुझे अभी बात करनी है, मुझे तुरंत जवाब दीजिए। दोस्तों, मैंने सेल्फ़ लव करने को सिखाया है, सेल्फ सेंटर्ड बनने के लिए नहीं सिखाया है। बहुत लोग तो बिल्कुल अर्जेंट में बात कर लीजिए। सोचिए, हमको सेल्फिश नहीं बनना है, ठीक है? हमें सेल्फ लव करना है, बट हम जो अपने लिए नहीं चाहते वो हमें दूसरों के साथ भी नहीं करना है। तो ये भी एक ब्लॉकेज है, इसलिए मैं आपको हाईलाइट कर रही हूँ, इस पे काम करिए, ठीक है? चलिए, इसी के साथ एक मेल मुझे आया था और आज की जो एनर्जी और उस मेल की एनर्जी कहीं ना कहीं कोरिलेट कर रहा है और मुझे इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी है। कल एनर्जी बहुत हैवी थी, बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि आफ्टर लायन गेट पोर्टल, जो अभी हमारी जो लास्ट सुपर मून था, सुपर फुल मून जो था हमारा, उसकी एनर्जी अभी भी थी, चल रही है, ठीक है? मतलब ये जो लास्ट सुपर मून था हमारा इन एक्यूरियस, ठीक है, एक्यूरियस फुल मून, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। ये जो फुल मून था, इट्स अ गेम चेंजर, मार्क माई वर्ड। इस समय को आपने निकाल लिया तो आपकी लाइफ 2023 में क्या होने वाली है इज़ डिपेंड्स अपॉन दिस टाइम। बिकॉज इस वक्त हमारी अर्थ की भी रीबर्थ प्रोसेस चल रही है। होल प्लैनेट इज़ अवेकनिंग, ठीक है? होल डायनामिक इज़ गोइंग टू चेंज। ये अभी बाहर आपको समझ में नहीं आएगा, 3D में सब लोग वैसे ही हैं, पर लोग धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं, ठीक है? बिकॉज अर्थ इज़ शिफ्टिंग एंड द होल प्लैनेट is now getting awakened, whole planet is shifting and the whole dynamic is changing, ठीक है? इसलिए आप लोग बहुत ज़्यादा मिसगाइड भी हो रहे हो, खुद ट्रिगर भी हो रहे हो, दूसरों को ट्रिगर भी कर रहे हो, कार्मिक रिलीज भी हो रहे हैं। और इसी में से एक क्वेश्चन मैं कर लूँगी, मुझे ईमेल पे आया कि किसी समझदार डीएफ को, कुछ समझदार डीएफ ने ये समझाया कि हम अपने ट्विन के बगैर भी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। और बस उन्होंने मुझे ये मेल पे लिखा कि मुझे किसी ग्रुप ऑफ द डीएफ ने ये गाइड किया है कि मैं अपने डीएम के बगैर भी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकती हूँ। बिल्कुल सही बात है कि आप डीएम के बगैर भी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकती हैं। आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, बट आप मन में ये थॉट रख के चलोगे ना कि डीएम के बगैर चलना है मुझे, तो आपकी पूरी ज़िंदगी आप सेटिस्फाइड नहीं रहोगे। बिल्कुल डिवाइन यूनियन करना है, ठीक है? जब तक आप जर्नी पे हो, इनर वर्क की प्रोसेस में हो, आपको डीएम के बारे में नहीं सोचना चाहिए, ठीक है? और डिवाइन पे फोकस होना चाहिए, इनर वर्क करना चाहिए और आउटकम को सरेंडर करना चाहिए। ये मैंने खुद बोला है। बट आप ये सोच के जर्नी पे चल रहे हो कि मुझे डीएम से कोई मतलब नहीं, डीएम से कोई मतलब नहीं। आप देखना पूरी ज़िंदगी भर उसी ऑब्सेशन में रहोगे जो आप अभी हो, क्योंकि ये डिसीजन वही लेता है जो ऑब्सेशन में ही होता है। आपसे कह दिया जाए आपको आज खाना नहीं मिलेगा, आपको व्रत करना है, आपको दिन भर भूख लगती रहेगी। समझ रहे हैं? समझ रहे गेम? दिस इज द जर्नी ऑफ एनर्जी। एवरीथिंग इज कंप्लीटली एनर्जी। सब चीज जस्ट कंप्लीट गेम ऑफ द एनर्जी। होल थिंग इज एनर्जी। एवरी रियलिटी इज एनर्जी।
आपने ये सोच लिया मुझे तुमसे मतलब नहीं, मैं डिवाइन के आगे बढ़ूँ जा रही हूँ, तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आपने अपने दिमाग में ही डाल दिया है कि आई एम स्टिल ऑब्सेस्ड फॉर यू एंड आउट ऑफ माई पैनिक एनर्जी मैं तुमको छोड़ के आगे बढ़ रही हूँ। और दैट इज़ द रीज़न कि हम आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, हमारी लाइफ स्मूथ ही नहीं रह पाती है। अब देर इज़ टू चांसेस, या तो वो डीएफ ट्विन फ्लेम ही नहीं थी, क्योंकि बहुत से ट्विन फ्लेम हैं जो लेट गो कर चुके होते हैं, पर वो ट्विन फ्लेम नहीं होते हैं। बिकॉज मैं गारंटी देती हूँ कि रियल ट्विन फ्लेम कभी भी अपनी काउंटर एनर्जी को छोड़ के आगे बढ़ ही नहीं सकता, बिकॉज यू आर वन सोल। ठीक है, यू आर वन सोल। दिस इज द ओनली रीज़न कि आप अपनी काउंटर एनर्जी को छोड़ नहीं सकते। यू आर शेयरिंग द एनर्जेटिक फील्ड। ठीक है, यू आर शेयरिंग द सेम एनर्जेटिक फील्ड, यू आर शेयरिंग द सेम एनर्जेटिक सिस्टम। दैट इज़ द रीज़न कि कोई भी डीएफ डीएम को छोड़ के ये सोच के कि मैं अब लेट गो करती हूँ और आगे बढ़ती हूँ, तो अगर वो बढ़ गई तो ये कंफर्मेशन है कि वो ट्विन फ्लेम नहीं थी। और अगर वो बढ़ भी गई और वो लाइक उसकी लाइफ आगे स्मूथ नहीं रहेगी अगर वो ट्विन फ्लेम है, तो शी विल नॉट बी एवर हैप्पी, बैलेंस्ड एंड काम, बिकॉज शी हैज़ नॉट लर्न टू एल्कमाई द एनर्जी। ठीक है, बिकॉज यू आर द लीडर। आपको अपनी जर्नी लीड करनी है और आपको जो भी एनर्जीज मिल रही हैं इस वक्त रिसीव हो रही हैं, क्योंकि आपको अपनी कुंडलिनी असेंशन प्रोसेस में अपने आपको जो ट्रिगर्स आ रहे हैं, आपने अपने ऑब्सेशन से ऊपर नहीं उठ रहे हो। आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि ये जर्नी एनर्जी की है, ये जर्नी सोल की है। आप 3D में ही अटके हो, 3D में ही बात करनी है, 3D में ही मिलना है, लस्ट की एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हो। ठीक है ना, क्या एनर्जी दे रहे हो? आप ऑब्सेशन से ही नहीं उठ पा रहे हो, तो आप अपनी एनर्जी को जो आप वर्क ही नहीं कर रहे हो, आप 10 लोगों से बात कर रहे हो, 10 लोगों से मिसगाइड हो रहे हो, आप जज कर रहे हो सकता है आप मेंटर को भी जज करो, जो कि मैंने पहले ही कहा था परसों की चैनल में कि आप मेंटर को भी जज करोगे, बट आप अपनी एनर्जी को एल्केमाई नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, यू मस्ट लर्न टू एल्केमाइज योर एनर्जी टूवर्ड्स द पॉजिटिविटी। वो आप सीख ही नहीं रहे हो। ठीक है, तो आपकी पूरी लाइफ स्मूथ रहने वाली है, मैं ये लिख के दे सकती हूँ। तो प्लीज़ ये एनर्जी, ये थॉट अगर जो मुझे ईमेल पे आया था, ये थॉट सिर्फ उनका नहीं, ये बहुतों का रहा होगा जिन्होंने अपनी एनर्जी को प्रॉपरली एल्केमाइज नहीं किया। एंड चैनलिंग यही है कि हाँ, ये एनर्जी अभी चल रही है। और देखिए, जैसे कि हमारी फुल मून, न्यू मून आता है, ठीक है, जैसे कि समुद्र की जो लहरें होती हैं वो बिल्कुल मून के अकॉर्डिंग टाइड्स होती हैं। टाइड्स ऑलवेज फ्लो विद द एनर्जी ऑफ मून। ठीक है, ये चीज़ सीखने वाली है। और उसी धारा में मछलियाँ भी आगे आगे आती हैं, पीछे जाती हैं। ठीक है, तो यू DFs must learn from the current and the fishes of the tide। देखिए, अगर आप धारा के साथ नहीं बहोगे, ठीक है, इफ़ यू विल नॉट गो विद द करंट और आप अपने आप को पीछे हटाओगे, तो जस्ट इमेजिन, ठीक है, क्या होगा आपकी लाइफ। जस्ट गो विद द फ्लो का मतलब यही होता है, जस्ट लेट द टाइड कम एंड लेट दिस टाइड गो विद द करंट। ठीक है, तभी आप इस जर्नी पे धीरे धीरे स्मूथली आगे बढ़ के जर्नी कंप्लीट कर सकते हो। बट इफ़ यू आर टाइड टू ग्रो अगेंस्ट द करंट, आप हमेशा परेशान रहोगे। लर्न फ्रॉम द फिशेस, दे ऑलवेज गो विद द करंट, राइट। इस वक्त आप लोग के मन में बहुत ज़्यादा हलचल चल रही है अपनी जर्नी को लेके, अपने ट्विन को लेके, कि वो बात नहीं कर रहा है, वो हमारा रिलेशन स्मूथ नहीं हो रहा है। मैंने हर प्रयास कर लिया, पूरा इनर वर्क कर लिया, ठीक है, ये जर्नी में मुझे अल्टीमेटली मिला क्या? मेरी हालत ख़राब हो गई। मैंने समाज को छोड़ दिया, लोगों से दूर हो गए, फ्रेंड्स दूर हो गए, DM भी नहीं मिला और जर्नी पे भी मैं परेशान हूँ।
मेरी क्या हालत हो गई है, मेरी शक्ल कैसी हो गई है। आप भगवान को भी जज कर रहे हो, मेंटर तो बहुत दूर की बात है, भगवान को भी आप शिकायत कर रहे हो। ये एनर्जी है। बट ऐसा नहीं है कि आप ग्रो नहीं कर रहे हो, आप अभी ग्रो हो रहे हो, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। एंड प्लस इंसान हमेशा 3D सेल्फ से ही देखता है। आपको नहीं पता है कि आप अपनी लाइफ में कितने आगे बढ़ रहे हो। लर्न टू लेट गो द थिंग्स ऑफ द 3D। ठीक है, 3D मैट्रिक्स को लेट गो करने की प्रैक्टिस करिए। लेट गो योर 3D सेल्फ एंड लेट गो योर DM's 3D सेल्फ एंड ट्रस्ट द डिवाइन लाइट। जब आप बिल्कुल बिना अपना दिमाग लगाए और 3D को लेट गो करते हुए सरेंडर की एनर्जी के साथ, डिवाइन ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ते जाएंगे ना, आप अपने आप को आप नहीं देख पा रहे हो कि आप कितने आगे पहुंच गए हो। मुझे कितने लोग, मतलब अब मैं जानबूझ के पोस्ट नहीं करती थी, आपको लगेगा कि मैम अपनी पब्लिसिटी करा रही हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई स्वेयर, मुझे कितने लोग लिखते हैं कि मैम हम कहाँ थे, कहाँ से कहाँ आ गए, आपने हमारी ज़िंदगी बदल दी। बट इट इज़ नॉट मी जिसने ज़िंदगी बदली, आई एम ओनली एन इंस्ट्रूमेंट। इज़ गॉड रियली वॉन्टेड यू टू ट्रांसफॉर्म इन योर लाइफ? आई स्वेयर, अगर मैं जितनी मुझे डेली की पोस्ट आती है, मैं अगर कमेंटिव डालने लग जाऊंगी तो आप लोग भी जज करोगे मैम पब्लिसिटी कर रही है अपनी। आई स्वेयर, इसलिए मैं नहीं डालती, मैं वहीं पर ब्लेसिंग्स डियर करके इग्नोर कर देती हूँ। बट आई फील प्राउड कि हाँ, मेरी मेहनत सफल हो रही है। बहुत लोग लिखते हैं कि मैम आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो, आपने लोगों के लिए क्या किया है। लिटरली मैं उन लोगों को आंसर देना चाहती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। इस रियली यूनिवर्स वांट टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। इस गॉड दैट गॉड्स लव यू सो मच कि उसने किसी को इंस्ट्रूमेंट बनाया है कि उनका मैसेज आप तक पहुंचना चाहिए। तो प्लीज़ डोंट ट्रस्ट गॉड, डोंट ब्लेम गॉड। ठीक है, आपको नहीं पता है कि आप आगे ग्रो हो रहे हो, आपको नहीं दिख रहा है लाइक योर इंटरनल ऑर्गन्स आर वर्किंग, प्रोसेसिंग, बट आप यू आर डूइंग गुड, आप आगे जा रहे हो। ठीक है, इस प्रोसेस को ट्रस्ट करिए। जस्ट दिस इज द टाइम ऑफ द गेम चेंजर। जस्ट अपने आप को 2023 के लिए इमेजिन करिए कि आप कैसी लाइफ आगे आपकी होनी चाहिए। जस्ट विजुलाइज एंड सी वो आपकी लाइफ होगी। बिलीव मी एंड ट्रस्ट गॉड। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल।